Well, my name is Engineer Waqas Ahmed and I have personally trained these people. जब इन्होंने ज्वाइन किए मेरे सेशंस, they were like, सर हम जॉबलेस हैं, हमारी बहुत लो सैलरी जॉब कैरियर प्रोफाइल है, we want to upgrade ourselves, we don't have any clue how to get your next job in Gulf region, so what we should do. So right now they are actually giving their success story, reviews that how did they got up to here. और राइट अवे मैंने अपने लिंक्डइन की सीरीज अपडेट की अकॉर्डिंग टू यू, एटीएस बेस्ड सीरीज बनाई और अप्लाई करना शुरू कर दिया। बिलीव मी, आई रियली गॉट 100% रिस्पॉन्सेज। आपकी जो सीवी थी मेरे पास अभी पड़ी है, तकरीबन मेन वजह वही बनी है। दूसरी लिंक्डइन जो आपने ऑप्टिमाइजेशन बताई थी, किस तरह उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है और किस तरह जॉब हंटिंग करनी है, किस तरीके से आपकी वीडियोस देखी कि प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करना है, फिर जॉब हंट किस तरह करनी है, जॉब सर्च कैसे करनी है। जब मैं सऊदीया शिफ्ट हुआ तो तकरीबन मेरे पहले मंथ में 7-8 इंटरव्यूज कंडक्ट हुए। ये है कि सीवी जहां भी भेज रहा हूँ एटलीस्ट कॉल तो आती है, सीवी शॉर्टलिस्ट होती है, इतना हो गया है। ATS CV that was fabulous, fantastic sir। जिस तरह आपके टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो किए है ना, तो उससे जो बूस्टअप हुआ है लिंक्डइन ना, वो कमाल का था। कि इससे पहले मुझे ChatGPT ATS टाइप का कुछ भी नहीं पता था। ये सब चीजें मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आकर सीखी हैं और यूटिलाइज की हैं और उनका रिजल्ट्स भी देखा है। वो सर जरूरी है। मैं पहले जाता था मुझे भगा देते थे, फाइल भी नहीं पढ़ते थे, अच्छा, मार के जाओ गेट। बहुत सारे लोग जो गल्फ रीजन जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो गल्फ रीजन जाने के प्रोसेस में हैं, आई ट्रेन देम 3 simple things. These 3 simple things, the first thing is to learn the demanded skills. गल्फ रीजन के अंदर जब आप जाकर एक लाइन में लगते हो तो बहुत बड़ी लाइन है इंजीनियर्स की जो जॉब ढूंढने वहां पे जाते हैं, बिकॉज आई नो दैट अपने कंट्री के अंदर यू आर कंपीटिंग विद योर ओन country oriented engineers, but when you dream to get job in Gulf region, you are going to compete with multinational engineers. There are Indian engineers, there are Bangladeshi engineers, Pakistani engineers and many engineers from US and Europe as well. So सबसे पहली चीज आपने अपने प्रोफाइल को उस लेवल पे लेके आना है जहां पे हम इंजीनियरिंग कम्युनिटी के जो लोग होते हैं जिनका बड़ा सिंपल सा माइंडसेट होता है, वो जो इस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाते, वो यही सोच रहे होते हैं कि यार हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है एंड वी कैन डू एवरीथिंग। नो, राइट नाउ वी आर लिविंग इन हाई टेक एरा जहां पे कंपनीज आपसे बहुत ज्यादा स्किल्स की डिमांड करती हैं, सो यू हैव टू ऐड दो स्किल्स। सो स्किल एडिशन इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी कंसर्न, इज द फर्स्ट टारगेट। आपको अपनी करियर के मुतालिक either you are a design engineer, contract specialist, you are a field specialist in oil and gas, maintenance industry, construction industry, planning, control, जिस फील्ड के अंदर भी आप सर्व करना चाहते हो या अपने जॉब कैरियर को परस्यू करना चाहते हो, यू हैव टू लर्न दोज प्रोफेशनल स्किल्स एंड ऐड इन योर प्रोफाइल। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीवी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अभी तक अपनी सीवी को Ctrl+C Ctrl+V का ही समझा कि हम छापा लगाएंगे और इसी सीवी की बुनियाद पर हम कहीं पे भी जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट योर सीवी। मैं हमेशा कहता हूं जो लोग अपनी सीवी नहीं बना सकते वो अपना कैरियर नहीं बना सकते। आपको अपनी सीवी खुद लिखनी है और हर जॉब के ऊपर सिस्टम कैसे चलता है इसको अगले 2 मिनट के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी किसी कंपनी के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लाजमी अप्लाई किया करें, कभी भी जॉब ऐड के लिए वेट ना करें। आपके पास 50 से 60 कंपनीज का डाटा होना चाहिए। इन कंपनीज की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके आपने एप्लीकेशन पुटअप करनी है। क्यों? क्योंकि कंपनीज 90% प्रेफरेंस देती हैं उन लोगों को जो ऑनलाइन इस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को फिल करते हैं। अब इन एप्लीकेशंस को फिल करते हुए आपको एक चीज माइंड में होनी चाहिए कि आपकी सीवी ATS होनी चाहिए। उस कंपनी का प्रोफाइल पढ़ें, उस कंपनी की ऑफर्स को पढ़ें कि किस तरह के डिपार्टमेंट के अंदर वो आपको ऑफर्स दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हैं और आप PMC ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करना चाहते हैं, लाइक पार्सन्स, लाइक जैकब्स, लाइक बैक्टेल, WSP, ब्लैक कैट एंड प्लानिंग ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो आप वहां पे ATS CV लिखें। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं तो आप उसमें पाइपलाइन के मुतालिक लिखें, प्लानिंग शेड्यूलिंग के मुतालिक लिखें। सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर एज अ ATS CV। हमेशा जॉब एड के अगेंस्ट जब अप्लाई करते हैं तो जॉब एड के ओरिएंटेड आपने चीजों को जो जॉब एड के अंदर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उनको अपनी सीवी के अंदर ऐड करें। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर सीवी
ATS ओरिएंटेड। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, 10,000 एप्लीकेशंस आती हैं, डोंट थिंक कि HR सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा, 10,000 सीवीज को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई, वहां पे AI का जमाना है। वो कंपनीज अपने AI सिस्टम, ATS सिस्टम को बोलती हैं कि भैया हमें इस जॉब रोल, इन स्किल्स, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट 10 टॉप की सीवीज दे दो। तो वो सीवीज जो मेरे जैसे बंदे ने या आप जैसे बंदे ने ऐसे ही मुंह उठा के वहां पे अपलोड किया, दैट विल बी रिजेक्टेड एंड दैट विल फाइंड इट्स वे डायरेक्ट टू द डस्टबिन, राइट। सो आपने अपनी ATS ओरिएंटेड CV बनानी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स हों। और तीसरी चीज जहां पे मैंने इन लोगों को हेल्प आउट किया, दैट वाज टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन, अपना नेटवर्किंग। हम लोगों को लिंक्डइन के ऊपर एक जीमेल का अकाउंट लगा के उसके ऊपर साइन अप करना तो सबको आता है, बट उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर किस तरीके से नेटवर्किंग करनी है, बिलीव मी नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स का ही नहीं पता। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के आप सिर्फ इतना ही कर पाते हो कि यार कोई भी बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में आता है तो आप उसको सबसे पहले यही कहते हो यार मेरी नौकरी करवा दो। सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपको ये कहीं से भी प्रोडक्टिव चीज नजर आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यू हैव टू डेवलप योर नेटवर्क। आप वहां पे जो लोग आपको ऐड कर रहे हैं या जिनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज मेक दैट प्रोडक्टिव क्राउड। इस तरह से ना करें कि लोग आपको इस लम्हे ऐड कर रहे हैं, अगले लम्हे ब्लॉक कर रहे हैं। डोंट डू लाइक दैट। सो यू हैव टू मेक कि लोगों से इंस्पायर हों, लोगों को मैसेज करें, उनकी पोस्ट पे कमेंट करें, उनके प्रोफाइल पे जाके सीखें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे डिमांड ना करें, उनको अप्रिशिएट करें। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू लिंक विद देम, राइट। और मैं लोगों को ये सिखाता हूं कि लिंक्डइन इज अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग, प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रोफेशनल लोगों को टारगेट कर सकते हो। कंपनीज के HR, कंपनीज के रिक्रूटर्स, मैनेजर्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स को टारगेट करें। ये लोग सीखते हैं इन चीजों के अंदर, कैरियर कोचिंग के अंदर। और फिर आप लोग इन सब चीजों को सीखने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं वर्क करता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच गुड एंड आप सेल्फ डाउट में हैं कि यस यार जब मैं बात करता हूं मैं अटक जाता हूं, मुझे लफ्जों के इस्तेमाल में या मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, इट हैपन्स विद एवरीबडी, राइट। सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। देयर आई कैन हेल्प माई स्टूडेंट्स कि आपको प्लानिंग, इंजीनियरिंग, जॉब इंटरव्यू, डिफरेंट तरह के मॉकअप इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करनी पड़ेगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एक ग्रेजुएट को, जो भी गल्फ रीजन में जाना चाहता है, मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा बनना चाहता है, दे शुड अंडरस्टैंड कि इन चीजों को कैसे लेके चलना है। अगर आप भी स्किल सीखना चाहते हैं और स्किल सीखने के साथ साथ आप समझते हैं, क्योंकि देखो स्किल आपको एक लेवल तक लेके जाता है। आप किसी भी चीज में स्किल सीख लेते हो तो आप एक लेवल तक शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो, बट आपका ये स्किल किसी को नजर आना चाहिए। दैट इज थ्रू योर ATS CV, दैट इज थ्रू योर लिंक्डइन, दैट इज थ्रू योर लिंक्डइन नेटवर्किंग, राइट। अब ये चीजें आपको 75% तक ले जाती हैं। आगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट। कि आप इंटरव्यू में बैठते हो, जूम के थ्रू किस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। सो ये सारी चीजें कलेक्टिवली मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं जिसमें कैरियर कोचिंग आ जाती है प्लस स्किल लर्निंग। और स्किल के अंदर मैं ऑफर करता हूं सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद फोकस एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड शटडाउन मैनेजमेंट। जब आप प्राइमवेरा P6 टूल के साथ इन चीजों को सीखेंगे तो गल्फ रीजन के अंदर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि गल्फ रीजन के अंदर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन है, गल्फ रीजन के अंदर मेंटेनेंस प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है और इस तरह के प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलिंग इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगर आप इन चीजों को एक प्रॉपर समझ लें कि कैरियर कोचिंग के साथ, स्किल लर्निंग के साथ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का पहले हिस्सा बने, फिर आप मेरी टीम से राब्ता करके कंप्लीट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं एंड यू कैन फाइंड अ वे टू गल्फ रीजन।